हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, बहुत खुश होगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होगे। तो आज की तारीख है 7 दिसंबर 2023 और आज के करंट अफेयर्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन दिसंबर 2023 विच माइलस्टोन इज अचीव्ड बाय इंडियन स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। दिसंबर 2023 में भारतीय शेयर बाजार ने कुल बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 $1 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर 2 $2 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर 3 $3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर 4 $4 ट्रिलियन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 $4 ट्रिलियन। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा साइन है हमारी जीडीपी के लिए और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान conferred the National Award for Innovations and Good Practices in Educational Administration to how many education officer? दिसंबर 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक प्रशासन में नवाचार और अच्छी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 55, ऑप्शन नंबर 2 65, ऑप्शन नंबर 3 75, ऑप्शन नंबर 4 85। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 65। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 115 मिलियन ईयर ओल्ड शार्क फॉसिल्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्मों की खोज की गई है? आपके ऑप्शन है, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजगीर बिहार, जैसलमेर राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट 2022, देखिए ये जो ईयर है ना ये 2022 है, 2023 मत समझ लेना। ठीक है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन उत्तर प्रदेश इज डैश टाइम्स हायर देन नेशनल एवरेज। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से डैश गुना अधिक है। ऑप्शन है 160, 170, 180, 190। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 180। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जहाँ पर ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा कम हो सके। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? दिसंबर 2023 में एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द डैश इवेंट showcasing technological innovations within the organization। दिसंबर 2023 में भारतीय सेना ने संगठन के भीतर तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करने वाला डैश कार्यक्रम आयोजित किया है। आपके ऑप्शन है इनो योद्धा, बाल योद्धा, इक्विप्ड योद्धा, प्रिपेयर्ड योद्धा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इनो योद्धा। ठीक है, ये जो फोटोज़ है ये सारी फोटोज़ है इनो योद्धा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू ऑपरेट मार्स परसिवरेंस रोवर? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक मार्स परसिवरेंस रोवर संचालित करने वाला पहला भारतीय वैज्ञानिक बन गया है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
ऑप्शन है एस सोमनाथ, के सिवान, अक्षता कृष्णमूर्ति, रमा देवी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये है अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2023 ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते वॉज इन द न्यूज़, इट वॉज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते खबरों में था, यह किस संगठन से संबंधित था? इंडियन नेवी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इंडियन एयरफोर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आरपीएफ। आप लोग को यहाँ पर दिख ही गया होगा, आरपीएफ का है। ठीक है, बेसिकली आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते में 520 चिल्ड्रन को बचाया है ट्रैफिकिंग से। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो आंकड़ा है ना 520, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 which Uttar Pradesh dash municipal corporation has passed a proposal to rename dash as चंद्रनगर। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के डैश नगर निगम ने डैश का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पारित किया है। आपके ऑप्शन है पीलीभीत, फिरोज़ाबाद, जौनपुर या फिर गाज़ियाबाद। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को उत्तर प्रदेश का उस शहर का नाम बताना है जिसका नाम अभी चंद्रनगर चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 फिरोज़ाबाद। ठीक है, फिरोज़ाबाद का नाम चेंज होगा चंद्रनगर में। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये सिटी का नाम भी याद रखना है और जिस नाम में चेंज होने वाला है वो नाम भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in December 2023 which of the following politicians has been elected as the new तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राजनेता को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? आपकी ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, रेवंत रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, एम के वेलोडी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 रेवंत रेड्डी। ठीक है, तो ये है रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस से आते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द ईयर डैश। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द ईयर डैश। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत वर्ष डैश तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपके ऑप्शन है 2027, 2030, 2035, 2040। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in December 2023 which of the following cricket player has become world's number 1 T20 international bowler। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी विश्व का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज बन गया है? आप लोग को यहाँ पर फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, रवि बिश्नोई रवि, रविंद्र जडेजा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 रवि बिश्नोई रवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड एज द टाइम एथलीट ऑफ द ईयर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या फिर रॉजर फेडरर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 लियोनेल मेसी। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। दिसंबर 2023 में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA ने निम्नलिखित में से किस देश में अपना परिचालन शुरू किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन है जापान, जर्मनी,
इंडिया या फिर यूएसए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जापान। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को कंट्री का नाम याद रखना है। ठीक है, और साथ में ये जो रिएक्टर का नाम है JT60SA ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, how many Indian women were listed in Forbes World's Most Powerful Women for 2023? दिसंबर 2023 में कितनी भारतीय महिलाओं को 2030 के लिए फोर्ब्स विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूचीबद्ध किया गया था? आपके ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 8। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 4। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो 4 महिलाएं हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, रोशनी नदार मल्होत्रा, सोमा मोंडल, किरण मजुमदार शाह। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, which Indian woman has become the first woman medical officer of the Indian Army to be deployed at the world's highest battlefield, Siachen? अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और इसके बाद वाला सिर्फ एक नए वर्ड के आ जाने से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ। इन दिसंबर 2023 Which Indian woman has become the first woman medical officer of the Indian Army to be deployed at the world's highest battlefield, Siachen? दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है? आपके ऑप्शन है कैप्टन गीतिका कौल, कैप्टन रश्मि कोल्हापुरे, कैप्टन पूजा देसाई, कैप्टन हर्षता मेहता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन गीतिका कौल। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इन दिसंबर 2023 विच इंडियन वुमेन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड टू ऑपरेशनल पोस्ट। ठीक है, ऑपरेशनल पोस्ट एट दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है? आपके ऑप्शन है कैप्टन गीतिका कौल, कैप्टन फतीमा वासिम, कैप्टन पूजा देसाई, कैप्टन हर्षा मेहता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कैप्टन फतीमा वासिम। ठीक है, तो कैप्टन फतीमा वासिम को आपको रिलेट करना है ऑपरेशनल पोस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमन हैज़ बिकम द यंगेस्ट MLA ऑफ मिजोरम? निम्नलिखित में से कौन सी महिला मिजोरम की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई है? आपके ऑप्शन है बैरिल वेनिसांगी, लूसी मोइटी, अनु अबुजाम, लूसी एटम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 बैरिल वेनिसांगी। ठीक है, ये है बैरिल वेनिसांगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023 इंडिया अनाउंस्ड $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच अफ्रीकन कंट्री फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर? दिसंबर 2023 में भारत ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस अफ्रीकी देश को $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है सोमालिया, केनिया, साउथ अफ्रीका या फिर सूडान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 केनिया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023 विच डिक्लेरेशन हैज़ बीन पास्ड एट 28th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28? दिसंबर 2023 में 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में कौन सा घोषणा पारित की गई है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है क्लाइमेट एंड हेल्थ, क्लाइमेट एंड वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ, पॉल्यूशन एंड हेल्थ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 क्लाइमेट एंड हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
In December 2023, which of the following Indian origin novelist has been awarded Singapore's highest arts accolade, the Cultural Medallion? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान द कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है मीरा चांद, सुप्रिया पाठक, काजल श्रीवास्तव, सुषमा सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 मीरा चांद। ठीक है, ये है वो कल्चरल मेडेलियन और ये है मीरा चांद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डिसम्बर 2023, which of the following states has celebrated the 5th Honey Bee Day under the theme Bee and Honey Trials? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मधुमक्खी और शहद परीक्षण थीम के तहत 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम या फिर नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में 5th हनी बी डे मनाया गया जिसकी थीम थी बी एंड हनी ट्रायल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो सारे करंट अफेयर्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब समझ में आ जाने से कुछ नहीं होने वाला, जितना जल्दी ये समझ में आया है उतना ही जल्दी आप भूल भी जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ में जो अंडरलाइन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और उनके आंसर 2 मिनट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो क्विज़ आप लोग को टेलीग्राम में दिए गए हैं उन क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी 50% जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की वो आज की आज हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल नए करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एग्जाम बिल्डर्स। थैंक यू सो मच।